एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका मास फॉर्मूला, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि मैम हम मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखो मास का बेसिकली फॉर्मूला रिलेटेड होता है कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मास क्या है, मास को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार। ठीक है, मास एंड वेट में हम डिफरेंस डिस्कस कर चुके हैं, डेंसिटी, मास एंड यूनिट वेट के अंदर हम डिफरेंस डिस्कस कर चुके हैं। तो मास ऑलरेडी मेरे को लगता है कि आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। सो मास क्या है, मास कॉन्सेप्ट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर एग्जिस्टिंग इन एन ऑब्जेक्ट। देखो मास वो है जो क्या करता है, जितना भी मैटर है, ठीक है, इस अर्थ के ऊपर जितना भी मैटर प्रेजेंट है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, उन सब का कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, कोई भी मैटर अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका कुछ ना कुछ मास ज़रूर होगा, तो वही क्या है, मास है। और अगर हम मास को एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के उस पर लेके आए, यानी कि फोर्स से रिलेटेड कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। सो मास कॉन्सेप्ट मेनली मेज़र करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि कितना मैटर के अंदर क्वांटिटी है जो कि एग्जिस्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या इस अर्थ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके एक एग्जांपल के थ्रू हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कैलकुलेट द मास इफ़ द डेंसिटी इज़ 20 kg पर मीटर क्यूब एंड 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम। ओके, यानी कि आपको क्या दे दी गई है, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। यानी कि आपसे क्या पूछा गया है, मास, और क्या दिया है, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया था डेंसिटी मास को। सो डेंसिटी जो कि रो से डिनोट की जाती है, ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से मास निकालना है, यानी कि ये किससे कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको मास निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रो इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी, रो इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास। ठीक है, ये मास निकल जाएगा आपका। तो रो कितना दे रखा है, 20, और 10 कितना दे रखा है, वॉल्यूम। तो 20 इंटू 10 कितना हो गया, 200 kg आपका क्या आ गया, मास आ गया। ठीक है, आया समझ में। अब इससे रिलेटेड है सेकंड कॉन्सेप्ट। देखो, अगर आपको एनर्जी और मास का रिलेशन निकालना है, या आपको एनर्जी दे दी गई है और आपको मास निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। देखो, इसका कॉन्सेप्ट रिलेटेड है आपका आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से, जिसमें फॉर्मूला होता है E इक्वल टू mc²। ठीक है, अब आपको यहाँ से मास निकालना है, तो मास को कैसे निकालोगे आप। मास को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास इक्वल टू E/c का स्क्वायर, तो आपका मास निकल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी से। हम मान लो काइनेटिक एनर्जी का मास, क्या मास फॉर्मूला होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी का मास फॉर्मूला होगा, काइनेटिक एनर्जी होती है इक्वल टू हाफ मास वॉल्यूम का स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मास को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 इधर आएगा, 2ke/v²। ये क्या हो गया, आपका सेकेंड फॉर्मूला हो गया, थर्ड फॉर्मूला हो गया, सॉरी सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा। अब इससे भी एक रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहीं भी। देखो, इसके अंदर बोला गया है डिटरमाइन मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी निकालनी है, जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी गई है और वेलोसिटी दे दी गई है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है हाफ mv का स्क्वायर। ठीक है, और मास कैसे निकालते हो आप इससे, 2ke/v का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है, 70, और इंटू 2/v का स्क्वायर, यानी कि ये कितना दिया गया, 8। तो 8 इंटू 8 64। तो जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 2.18 kg। ये आपका मास निकल गया, और मास जो होता है हमेशा kg में आता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से हम सभी फॉर्मूलेस, हाँ सभी फॉर्मूले हम इससे रिलेटेड कर चुके हैं, जो कि आपके मास से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें हमने डेंसिटी से रिलेटेड था, सेकंड हमने एनर्जी से रिलेटेड देखा, थर्ड हमने काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड देखा। ओके, तो ये था आपका फॉर्मूला जो कि रिलेटेड थे मास से। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा मास का कॉन्सेप्ट। मास को हम इतनी बार रिवाइज करा चुके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। साइंस लर्निंग एकेडमी को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी 93% यानी कि 2% बढ़ोतरी हुई है सब्सक्राइबर के अंदर। तो 93% फिर भी अभी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अभी तक साइंस लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कीजिए वीडियो को, भाई भर भर के लाइक करो इस वीडियो को, शेयर भी किया करो जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। सो थैंक यू टू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।